जी, तो दोस्तों एक बार फिर आपका भाई, आपका दोस्त, आपका प्यारा मोहम्मद इकबाल शेख आपके पास सामने है। और आज जिस शख्सियत से आपकी हम मुलाकात कराएंगे, मेरे इस भाई का ताल्लुक है सक्खर शहर से। और वो वहाँ पर क्या करते हैं और क्या-क्या इन्होंने पढ़ा है, उसका मुख्तसर तारुफ वो खुद कराएँगे। जी, मलक कामरान अंजुम भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो ज़रा मुख्तसरन अपना तारुफ कराइए कि इस वक़्त आप सत्तर में क्या कर रहे हैं और आपने कितनी पढ़ाई की है? जी शुक्रिया। मलिक कामरान अंजम और इस वक्त मैं सखर में हूँ, लेकिन बेसिकली मैं तलागंग डिस्ट्रिक्ट चकवाल से तल्लक रखता हूँ और मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस मैंने किया हुआ है। जी, जी। और सत्तर में क्या कर रहे हैं आजकल? मैं यहाँ पे एक टास्क पे हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त। तो मलक कामरान अंजुम भाई, जो कुछ आपने ज़िंदगी में किया उसको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें। तो वो जो 14-15 साल का मलक कामरान अंजुम था, उससे मुझे तारुफ कराइए कि वो किस किस्म का बच्चा था। क्या वो पढ़ाई शौक से करता था, क्या वो खलंडरा था, या वो शर्मीला था, या वो बहुत ही लड़ाकू था, या वो हर वक्त टीवी देखता रहता था। वो क्या करता था, उसकी क्या मसरूफियात थी, वो क्या सोचता था। तो ज़रा उस बच्चे से मेरा तारुफ कराइए, 14-15 साल का जो कामरान अंजुम था, और किस शहर में था वो उस वक्त। वाह, जबरदस्त जी। आपने तो बिल्कुल बचपना मुझे याद दिला दिया है कि जी बचपन में क्या थे। इस वक्त मैं जो बच्चा था तो वो बताऊं कि बचपन में क्या किया। जी, क्या जी, इकबाल बिल्कुल, भाई, बिल्कुल। आपने भी ईद के मौके पे खुशियों में ये खुशी ले आए कि जी बचपन में क्या किया। जी, सर, जी, सबसे बिल्कुल। पहले तो ये है कि मैं तहसील तरागंग के गांव टुल्ली से मेरा ताल्लुक है और उस गांव में ही मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। तालीम के जी, जी। दौरान मुझे पढ़ाई का भी शौक था और मुझे खेल का भी शौक था। स्पेशली क्रिकेट खेली है बहुत ही ज्यादा, 5 स्टार जी, जी। क्रिकेट क्लब टुल्ली की तरफ से। दोस्त अच्छा। यार भी आपस में, कोई गुस्सा इतना नहीं था और चिड़चिड़ापन भी नहीं था। बिल्कुल एक स्माइलिंग फेस के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ मैंने ये अपना बचपन गुजारा है, जिसमें मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और मैं आज तो उनको याद करना चाहूँ तो शायद टाइम नहीं होगा, लेकिन इतने दोस्त ज्यादा हैं। और आपने तो बचपन की बातें आज पूछ के ना बिल्कुल ऐसे ईद के खुशी के मौके पे दोबारा जी, जी। चार चांद लगा दिया हमारी खुशी को। चले, मुझे ये भी बता दीजिए कि वो बच्चा जो 14-15 साल का था, वो बकरा ईद पे उसकी क्या क्या एक्टिविटीज होती थी। वो बकरों को चराना फिराना, गाय को ले जाना इधर उधर, वो तो याद दिलाएं जरा, बकरा ईद के मौके ओए पर। होए, जी, जी। बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग बात की है कि जी जब जी, बकरा जी। ईद आ रही होती थी तो बड़े एक्साइटेड होते था कि जी बकरा लेना है, और उस बकरे को बड़े लाड प्यार से मेहंदी लगाते थे। ठीक है, स्पेशली जी, जी, कोशिश जी, होती थी जी। व्हाइट कलर का बकरा हो। हमेशा बकरा ही जबा किया है और इस दफा भी एक व्हाइट कलर का ही बकरा लिया है और उसको मेहंदी लगाते माशाल्लाह। थे, उसके ईद मुबारक लिखना, ये बड़ी चीजें थी। फिर जी। उसको जनाब स्पेशल बाहर चारे के लिए लेकर जाना, ये सारी चीजें बिल्कुल जी थी और बड़ा उसके साथ शौक था। हाँ, उस दिनों चूंकि कैमरे होते थे, मोबाइल थे नहीं, तो कभी हम्म। इस तरह के चांस नहीं बना कि उसके साथ तस्वीर बनाए। लेकिन अब यह है कि अब तस्वीरें बनाने का शौक पूरा हो रहा है, मोबाइल के जरिए बना रहे होते हैं। लेकिन वो बचपन में बिल्कुल ऐसे ही बात है कि बकरों के साथ एंजॉय किया है। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, तो बड़ी बचपन की यादें ताज़ा करा दी इकबाल भाई ने यहाँ आपके साथ। तो वैसे आप बिल्कुल। उमूमी तौर पर पढ़ाकू बच्चे थे या शरारती बच्चे थे? बिल्कुल मैं पढ़ाकू था, पढ़ाई में भी चल रहा था, शरारतें भी करता था, लेकिन डिसेंट शरारतें। ऐसे नहीं कि कोई बेहंगम किस्म की ऐसी शरारतें नहीं, डिसेंट शरारतें जिस तरह छोटी छोटी होती हैं, जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। शुरू से ही ऐसा था
कि लोगों की खिदमत करना, सोशल वर्कर था। मुझे याद है कि उस टाइम पोलियो वर्कर नहीं होते थे, तो पोलियो के कतरे घर घर में नहीं फैलाए जाते थे, बल्कि एक जगह ऐलान करा के पिलाए जाते थे। तो मैं स्कूल में या अपने मेरे मामू हैं उनके घर में लोग आते थे, तो वहां मैं जाके खुद पिला रहा होता था, या बाद में शनाख्ती कार्ड की टीमें आती थी, उनके साथ सोशल वर्कर के तौर पे काम करता था। फिर बज़्म पैगाम एक तंजीम थी, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क था बच्चों के हवाले से, वहां पे मैंने काम किया और एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे काम शुरू किया। और जब मैंने बज़्म पैगाम को खैरबाद का, उस टाइम मैं प्रेसिडेंट बज़्म पैगाम था। फिर MYL मिनहाज यूथ लीग दिल्ली में मैंने काम शुरू किया, उनके साथ रहा। ये बचपन की वो बातें हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप की क्वालिटीज थी, और मैंने मैट्रिक तक तकरीबन 2 जी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए लीडिंग रोल अदा किया है। और फिर वेरी दोस्तों गुड। के साथ भी एज ए टीम में या जहां पे भी जाते थे तो जी, लीडिंग रोल अदा करता था मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चले जी, बचपन गुजर गया, लड़कपन आ गया, टीनेजर हैं अब आप मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं, तो कैरियर के बारे में सोचना शुरू किया। तो आपने क्या गोल बनाया था, और पढ़ाई वढ़ाई कैसी हो रही थी, और जो अमूमी तौर पर माहौल है पाकिस्तान में, आपको कैसा लगता था कि ट्रैफिक के मसाइल, स्कूलों में दाखिले के मसाइल, कॉलेज में दाखिले के मसाइल, करप्शन वगैरह, तो ये सब कुछ देख के आपको क्या महसूस होता था कि यार मैं क्या कर दूं, मैं कैसे पाकिस्तान को बिल्कुल ठीक कर दूं? तो क्या आपकी सोचें थी और क्या आपका गोल था? सर जब मैट्रिक के एग्जाम करीब थे तो हमारे मोहल्ले में एक हमारे पीर साहब थे, सैयद पीर वलायत अली शाह साहब। तो उनके जी, जी, पास मैं और मेरे साथ चंद दोस्त थे, हम उनके पास गए कि बाबा जी हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आप हमें कोई नसीहतें फरमाएं और कोई वजीफा वगैरह बताएं। तो वो चूंकि वेल एजुकेटेड भी थे और मजहबी और दुनियावी दोनों तालीम उनके पास माशाल्लाह थी, अच्छे रुतबे से रिटायर हुए थे। तो उन्होंने एक बात कही, तो जी, इकबाल भाई अभी तक मैं वो नहीं भूलता, और मैं कह रहा जी, हूँ बहुत अच्छा हुआ कि हमने उनके पास गए थे और उनसे ये बात सीखी। तो उन्होंने कहा बेटा अगर सही, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, बिल्कुल मुझे ना कल की जी, तरह ये जी, बात याद है, उन्होंने कहा अगर आप सही, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपने मैट्रिक में नकल नहीं मार के पास होना। अगर आप हाँ, नकल मार के पास होंगे और आगे पूरी जिंदगी आप रिस्क हलाल भी कमाएंगे ना, तो वो हराम पे होगा, क्योंकि पाकिस्तान का निजाम मैट्रिक की एजुकेशन पे है, डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो आपको मैट्रिक एजुकेशन पे ही जॉब मिलेगी। तो ऐसा ना हो कि मैट्रिक नकल मार के पास हुए हों और आगे हराम में आपके रिस्क में हराम शामिल हो रहा हो। तो वो बात पल्ले बांधी और मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक अच्छे नंबरों में पास कर लिया। फिर गुड, उनकी तो डेथ हो गई थी एग्जाम के बाद ही, जी, लेकिन फिर उसी बात को मद्देनजर रखा, अल्लाह उनकी कब्र को करवट करवट जन्नत में नसीब जगह नसीब आमीन, फरमाए। आमीन, तो उनकी ये आमीन, बात आज आमीन। तक नहीं भूली। और फिर भाई एक, देखो, कामरान भाई, वो जी जी, बज़ाहिर दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो दुनिया में जिंदा है, क्योंकि उनकी बातें जिंदा हैं। आज आप उनकी बिल्कुल बातों को याद करके उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर जी, दूसरा ये था कि जब गोल की आपने बात की ना, तो उस जी, टाइम जी, में गोल एक था कि जी एक लीडिंग रोल अदा करना है पाकिस्तान के लिए, कुछ ना कुछ करना है। सोशल वर्कर था, सोशल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर रहा था। भला वो कॉलेज लेवल पे भी जाके सोशल एक्टिविटीज की हैं मैंने, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी की हैं, मोहल्ले की छोटी छोटी जो पार्टीज थी उनमें भी काम किया है। तो हम्म, एक एम था कि जी बड़ा हो के ना मुल्क की खिदमत करने में कोई ना कोई मैदान अपनाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गांव से रिलेटेड थे, तो चंद एक डिपार्टमेंट्स के अलावा पता नहीं था कि कौन सा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। तो खैर सही, उसके बाद जॉब की तरफ भी आए, ढूंढा कि क्या किया जाए। इस वक्त भी मैं अगर आपको बताऊं ना, तो मैं एक जिसे कहते हैं पेवर पेंडू, ठीक है, मैं हम्म, पेवर पेंडू हूँ, गांव का रहने वाला हूँ।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र पेश करता हूं कि मैं एक ऐसे इलाके से हूं, ऐसे गांव से हूं जहां पे लोगों की सोच पॉजिटिव है, जहां पे दीन इस्लाम का बहुत बड़ा प्रचार है। घरों में भी, स्कूल में भी नमाज ना पढ़ने पे सख्ती होती है। मुझे याद है मैं अच्छा। नमाज अगर ना पढ़ता तो मेरी वालदा मुझे शायद खाना नहीं देती थी कि नहीं जी आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आपको खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, मगरिब के बाद घर आ जाना, वालिदैन का डर होना, और वालिद साहब अक्सर पूछते थे कहीं अगर गए लेट हो गया किसी काम से तो वो जेन्युइन रीजन पूछते थे कि व्हाई यू आर लेट। हम्म, ठीक है, तो सही। शायद वो मैं कहता हूँ कि वो उनकी मोहब्बत भी थी, और उस टाइम की जो सख्ती थी उसकी वजह से आज अगर मैं यहाँ पे एज ए मोहम्मद इकबाल के सामने एज ए होस्ट बैठा हूँ तो शायद वही मेहनत है, वालिदैन की तवज्जो थी, मोहब्बत थी, जिसकी वजह से आज यहाँ पे हैं। और कॉलेज में भी कुछ सोचा था बनने का, और आज वो ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। और इस वक्त मैं प्रेसिडेंट हूँ हेल्थ प्रोग्राम का। हेल्थ प्रोग्राम मतलब के हेल्थ एंड हाइजीन अर्ली लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, मेरा ग्रास अच्छा। रूट लेवल का ये प्रोग्राम है जिसमें मैं चाह रहा हूं कि जो हमारे घरेलू खवातीन हैं, जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, स्कूल में नहीं गई हमारी माएँ बहनें, उनको हम्म, एजुकेशन दें कि किस तरह उन्होंने एक हाइजीनिक और हेल्दी फूड प्रोवाइड करना है अपने घर वालों को। ठीक है, और सही। किस तरह उनको बीमारियों से बचाएं। तो ये अब मेरा मिशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम वक्त में मुझे एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है अपने इस काम के हवाले अच्छा, से। जबरदस्त। जी। जी। अच्छा, अच्छा। दूसरा यह कि जी। अभी आपने देखा होगा कि कोविड 19 का जब बारी आई, मार्च से स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम से ऑनलाइन लर्निंग पे ट्रेनिंग्स वगैरह शुरू हो गई। तो इस जी। वक्त जी। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि हेल्थ प्रोग्राम यानी कि हेल्थ एंड हाइजीन अर्ली लर्निंग प्रोग्राम पाकिस्तान का वो पहला वाहिद प्रोग्राम है जिसने हम्म, 2014 से ऑनलाइन हम्म, ट्रेनिंग्स का इनेकाद किया हुआ था, क्योंकि घर घर हम नहीं जा सकते। आप अपने घर में जी। दो जी। खवातीन को लेकर खुद बैठे हैं तो मुझे कॉल कर लें, ऑडियो पे ले लें, वीडियो पे ले लें। हम ट्रेनिंग करवा रहे थे और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई हैं ट्रेनिंग्स। मकसद ये था कि जबरदस्त। पाकिस्तान की आवाम को हेल्दी और हाइजीनिक फूड मुहैया किया जाए, जो कि इस वक्त बेसिक रोल है। हमारा ग्रास रूट लेवल का जो प्रोग्राम है, इसका जो एम है वो यही है, लर्न एंड सेव लाइव्स। जिस तरह आप ज्यादा सीखेंगे घरेलू हवाले से, इतनी आप अपनी और अपने घर वालों की जिंदगियां महफूज कर सकते हैं। वो गोल जो जबरदस्त। आप कहना चाह रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। जबरदस्त। जबरदस्त। इंसानियत की खिदमत करना, यह आपका गोल था, सोशल वर्क था, वो आप कर रहे हैं। जब पाकिस्तान की माएँ बहनें अपने बच्चों को अच्छी हाइजेनिक ग़िज़ा खिलाएंगी तो सेहतमंद बच्चे पैदा होंगे, सेहतमंद कौम होगी, सेहतमंद जिस्म होगा। सेहतमंद जिस्म यस। होगा तो सेहत जिस्म के अंदर ही सेहतमंद जहन भी होता है, और इस तरह मुल्क तरक्की की राह पर जाता है। सेहतमंद जहन के लिए सेहतमंद जिस्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका ज़बरदस्त आपको प्रोग्राम है। मुझे अपने इसका लिंक भी दीजिएगा आप, तो फिर हम वहाँ कमेंट में इंशाल्लाह। शेयर करेंगे। तो थोड़ा बहुत हमारे साथ शेयर करें, कुछ बुनियादी बातें तो बताएं ये हेल्दी फूड के बारे में। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने इस वक्त डिस्कस करने का बोला है, जो कि बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि इस जी। वक्त इंसान की जो बुनियादी नीड है वो रिस्क कमाना है, और रिस्क इसलिए कमाना है कि दिन में कम अज कम 3 दफा तो हम खाना खाते हैं। लेकिन जी। 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 वही खाना खा के जो खाना हम इसलिए खाते हैं कि हम सेहतमंद रहें, हमारी जिंदगी सही। सेहतमंद गुजरे, तो वही खाना खा के हम बीमार हो रहे होते हैं और हमें पता ही सही। नहीं होता कि हम बीमार क्यों हुए। ठीक है, तो जब खाना जहरीला हो जाता है, आलूदा हो जाता है, इसको हम कहते हैं फूड कंटिमिनेशन। ठीक है, और हम्म। फूड हैजर्ड होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड कंटिमिनेशन, जिसको मैंने हम्म। बड़े आसान डिफाइन ये किया कि जी पीसीबी। एक तो पीसीबी लोगों को याद रहता है, जिस तरह हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो इस हवाले से हमने बनाया जी कि पीसीबी से पी से मुराद फिजिकल हैजर्ड्स। हर वो जी। चीज जो खाने में शामिल हो के खाने खाने वाले को या खाने को खराब कर सकती है, जिस तरह खाने के अंदर आपका लोहा, लकड़ी, कागज, पत्थर,
कोई शीशा चला गया, वो खाने को भी खराब कर सकता है, प्लस खाने वाले के मुंह मैदे को भी खराब कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल हैजर्ड या फिजिकल कंटिमिनेशन। सेकंड आता है सही। केमिकल कंटिमिनेशन। ठीक है, हम्म, केमिकल हैजर्ड, हर किस्म का केमिकल अगर आपके खाने में कोई एक कतरा भी उसका चला गया तो वो खाना कंटिमिनेटेड हो गया, आलूदा हो गया, जहर वाला हो गया। अच्छा, वो सही। ज्यादातर कौन सा उसमें केमिकल होता है? ये हम जो बर्तन धोने वाला साबुन इस्तेमाल कर रहे होते हैं या लिक्विड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये रह जाता है। या बाज़ औक़ात फूड कलर हम यूज कर रहे होते हैं, वो अगर ज्यादा मिकदार में आपके ऐड हो गए फूड के अंदर, तो जी। इस तरह फूड कंटिमिनेट होता है। तो इसको हम सही। केमिकल कंटिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, पीसी। हम्म। अब बी से मुराद बायोलॉजिकल हैजर्ड, मतलब हर किस्म के खुर्दबीनी जरासीम जो इंसान को नजर नहीं आते लेकिन वो हर वक्त हर जगह मौजूद होते हैं और इंसान उनको बिल्कुल 100% खत्म नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं कि जी उसकी अफजाइश को आप रोकें, जिसको पीडीए हम कहते हैं, प्रिवेंट डिले एंड किल, एक फार्मूला है। तो वो सही है। जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो है, ये जब खाने में शामिल होते हैं तो खाना उससे आलूदा हो जाता है और फूड पॉइजनिंग का बायस बनता है। जब फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड बर्न इलनेसेस पैदा करता है, जिसमें आपको डायरिया हो जाता है, बुखार होता है, सर में दर्द होता है, मोशन लग जाते हैं, उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। और लोग कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद पेट क्यों खराब हो गया? तो वजह क्या होती है कि वो फूड आलूदा हो चुका होता है, कंटिमिनेटेड हो चुका होता है, उसमें फूड पॉइजनिंग हो चुकी होती है, जिस वजह से फूड बर्न इलनेसेस पैदा होती हैं। और वो सही। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को और 60 साल से जायद उम्र के जो बूढ़े लोग हैं उन पे ज्यादा इफेक्ट करता है। और वो लोग सही। वही खाना खा के बीमार हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात वही बीमारी जो है वो फालिज का बायस भी बनती है, कोमा में भी ले जाती है। और फ्यू एंड फार कभी कभी क्या होता है कि वो डेथ की तरफ भी ले जाती है। तो मैं, हमारा ठीक यही ठीक। माटो है कि लोगों को ये अवेयरनेस दें कि खाने को किस तरह हाइजीनिक बनाना है। माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। सर, ये इतनी सारी नॉलेज आपके पास आई है, तो आपने इसकी कोई बाकायदा तालीम हासिल की है, डिग्री हासिल की है? इतनी नॉलेज आपके पास आई कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि मैं एक कैटरिंग कंपनी में एज ए फूड सेफ्टी एंड हाइजीन कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर रहा हूं। एक पाकिस्तान की लीडिंग कंपनी है कैटरिंग की, जी, जी। जो कि इस जी। वक्त ऑयल एंड गैस पावर प्लांट्स वगैरह को सर्विसेज दे रही है। तो सही। वहां से ही मैंने इस जॉब का आगाज किया, और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन कैन कनाडा से फूड सेफ्टी में ग्रेजुएट हूँ। फिर मैं हाँ, दोबारा, तो ये बताइए ना, यस, ये सबसे अहम बात तो आप बता नहीं रहे कि आप बाकायदा फूड सेफ्टी के अंदर आप बाकायदा क्वालिफाइड पर्सन हैं, आप ग्रेजुएट हैं, और कनाडा के किसी इदारे से आपने ग्रेजुएशन की हुई है। तो ये यस, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब कोई आदमी बात करता है तो लोग ज़रूर पूछते हैं बात करने वाला कौन है। तो आप बाकायदा आप ग्रेजुएट हैं, फूड एंड सेफ्टी में आपने ग्रेजुएशन की है, और उसकी रोशनी में उसी वजह से आपको एक पाकिस्तान के अच्छे इदारे में जॉब भी मिली हुई है, और आप अपनी उस नॉलेज को इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और अच्छा, इसके लिए आपने कोई वेब 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 पेजेस वगैरह बनाए हुए हैं? जी, मेरे इस वक्त फेसबुक पे पेज भी है और ग्रुप भी है, हेल्थ एंड हाइजीन अर्ली लर्निंग प्रोग्राम के नाम से। यूट्यूब पे हम्म। हमारा चैनल है, वो भी इसी नाम से है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे मेरे पास कोई 7 के करीब ग्रुप्स चल रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं, और उनको जो एक पोस्ट एक तरफ आती है वही सारी तरफ जा रही होती है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए अवेयरनेस दें कि किस तरह वो अपने आप को सेहतमंद रखें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वज़ीर, मुझे बताइए कि इस वक्त कितना टाइम हो गया हमें बात करते हुए? सर 20 मिनट हो गया तकरीबन। चलो, 20 मिनट हो गए। अच्छा जी, तो मतलब कामरान अंजुम भाई, मुझे ये बताइए, ये जो रेहान अल्लाह वाला हमारे भाई हैं, इन्होंने ये सिलसिला शुरू कराया है कि भाई इकबाल भाई और मेरे जैसे और भी साथी हैं, वो जाके लोगों के इंटरव्यूज करते हैं पाकिस्तान भर में। जो आप जैसे लोग छुपे हुए हैं और इतने बड़े बड़े काम करते हैं, उनको सामने लाना, लाइन लाइट में लाना, और लोगों से मिलवाना, और लोगों को अवेयरनेस देना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जानें, आपसे कांटेक्ट करें, और मतलब उनको फ़ायदा हो।
तो उनकी इस कोशिश के बारे में आप क्या कहते हैं? सर, मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने चाहते हैं, जिस तरह अल्लाह वाला रेहान भाई भी हैं। तो माशाल्लाह उनकी एक बहुत ही अच्छी काविश है, अच्छी सोच है, और वो ये जो सोच लेकर चले हैं, इसमें इकबाल भाई जैसे और आप जैसे और लोग भी उनके साथ ताकत बने हैं, आप उनके बाजू बने हैं, और हम जैसे लोगों को आपने ढूंढा है। हालांकि मैं तो इंतहाई नालायक सा और कमजोर सा एक गांव का पेंडू लड़का हूं, लेकिन आपने हम जैसों तक भी अप्रोच की, या आपकी मोहब्बत है, इकबाल भाई की मोहब्बत है कि आप लोग पाकिस्तान की खिदमत के लिए ये स्टेप उठा रहे हैं सोशल मीडिया का, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, और इसको पॉजिटिवली लेने के लिए आपका और इकबाल भाई, आपका और रेहान भाई का बहुत ही पॉजिटिव रोल है। मैं सलूट पेश करता हूं आपको, आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस वक्त इस रोल में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जहां इस वक्त नौजवान नस्ल बुराइयों की तरफ जा रही है, जहां नौजवान नस्ल इस वक्त भी, अगर आप गूगल को सर्च करें तो सबसे ज्यादा गूगल को बुराइयों में सर्च करने वाली कौम है। तो वहां पे आप जैसे पॉजिटिव एक प्लेटफॉर्म लेकर आप लोग आए हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको, आपकी पूरी टीम को, और दुआ गो हूं कि आप और आपकी पूरी टीम आइंदा भी पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। और आपको भी, मैं एक मेरा माटो है, एक नारा है, मैं जब भी कोई सेशन करता हूं, और आज भी यकीनन इस सेशन के इख्तिताम पे जब इजाजत चाहूंगा अपने सामीन से, तो मैं खुश रहो खुशियां बांटो, ये मेरा एक स्लोगन है। तो वो मैं सही। आपसे भी कहूंगा कि आप भी उसको अपनाएं, कि एंड पे कहेंगे लोगों को कि भी खुद भी खुश रहो, जब नेगेटिव नहीं सोचोगे पॉजिटिव सोचोगे तो खुश रहोगे, और फिर खुशियां सही। बांटनी भी है डेफिनेटली। और जब आप बांटेंगे तो आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हो जाएंगे हेल्थ के हवाले से। सही। सही। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त और इतने अच्छे अल्फाज में आपने याद किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम क्रेडिट हमारे रेहान अल्लाह वाला भाई को है, हम तो उनके छोटे छोटे से वर्कर हैं, सिपाही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रेहान अल्लाह वाला भाई कहते हैं उनका मिशन है पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा, और वो कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि जी हर घर में लैपटॉप होना चाहिए, हर हाथ में स्मार्टफोन होना चाहिए, और हम इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब पे जाएं, अपने आप को ग्रूम करें, नई नई चीज़ें सीखें, गूगल पे जाएं, कौलसरा में जाएं, और खान एकेडमी पे जाएं, बच्चे भी सीखें, बड़े भी सीखें, हर कोई अपने आप को ग्रूम करे, और उसके बाद नेटवर्क के पर जाके इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सलाहियतें वहाँ पर बेचे, और वहाँ पर डॉलरों में पैसे कमाए जाएं। आपका क्या ख्याल है उनकी इस तजवीज़ के बारे में कि हर घर में लैपटॉप, हर हाथ में स्मार्टफोन, और फिर इंटरनेट हो और यूट्यूब हो, सीखते जाओ और फिर वर्ल्ड मार्केट से डॉलर कमाते जाओ? जी। सर, बहुत अच्छी सोच है। एक होता है कि हमारे मुल्क में अभी भी ऐसे इदारे चल रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे भी वैसे भी, कि जी एक खाना प्रोवाइड कर दिया जाता है या पैसे लमसम दे दिए जाते हैं। तो मैं जी। कहता हूं जी। कि हमें कौम को भिखारी नहीं बनाना, ठीक है? हमें सही। रोटी नहीं चाहिए, हमें रोटी के सोर्सेज चाहिए, ठीक है? तो आप सही। लोगों ने सोर्सेज ढूंढने का जो जरिया बनाया सोशल मीडिया को, वेरी वेरी अप्रिशिएटेबल है कि आप लोग वो सोर्स मुहैया कर रहे हैं कि घर में लैपटॉप तब भी आएगा, उसका मोबाइल फोन तब भी आएगा, और वो तब ही ऊपर ग्रो करेगा जब जाहिर है उसकी जेब में पैसा आएगा। और पैसा इस वक्त कमाने के लिए लोग दुनिया पाकिस्तानी दो नंबर तरीके से भी कमा रहे हैं और कमा ही जा रहे हैं। लेकिन जो आप लोगों का एक मिशन है कि वो अपनी मेहनत करके अपने उनके जो टारगेट्स हैं उनको लेकर, उनके अंदर जो स्किल्स हैं पाकिस्तानियों के अंदर ना सर, बहुत ही हम्म। ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, स्किल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन छुपी पड़ी हैं। तो वो आप जी। जैसे लोगों के प्लेटफॉर्म से वो स्किल्स सामने आनी है, और इंशाल्लाह एक दिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन पाकिस्तान के ये टैलेंटेड लोग सामने आके ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि अपना और पूरी दुनिया में ये लोग मनवाएंगे, नाम रोशन करेंगे हलाल रिस्क कमा के। मैं हमेशा, हमारा एक इंशाल्लाह। हलाल फूड से भी है तल्लक, तो हम कहते हैं कि जो रिस्क कमाना है वो हलाल हो। तो हलाल रिस्क कमाने का एक आपने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, अप्रिशिएटेबल है वेरी। आपका काम। जी। जी।
जी, यही यही कहते हैं रेहान अल्लाह वाला भाई कि भाई मछली ना दो, मछली पकड़ना सिखा दो, यानी यूट्यूब पे जाओ और मछली पकड़ना सीख लो। अच्छा जी, यस। अब माशाल्लाह बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है आपके साथ, दिल चाह रहा है आपसे बात करते जाए, लेकिन वक्त की कैद है। तो आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, फिर हम इजाज़त लेंगे। ये जो आपके साथ आज सामने बैठे हुए हैं मोहम्मद इकबाल शेख साहब, और कह रहे हैं जी मैं बड़ा इंटरव्यू करने वाला हूँ और मैं भी इंटरव्यू करूंगा, तो इनसे बातचीत करके आपको कैसा लगा? और आपने इनके अंदर ऐसी कौन सी खामी देखी, अगर वो उसको ठीक कर ले तो ये भी कह सके कि भाई मैं तो बहुत अच्छा इंटरव्यू करने वाला बन गया हूँ। तो मेरी इस गुफ्तगू के बारे में आपकी राय? इकबाल भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वेरी सॉरी, जब आपने मुझे कांटेक्ट किया था और आपने कहा कि जी आपने इंटरव्यू देना है, तो मेरे पास चूंकि इतना ज्यादा काम है, बिजी शेड्यूल चल रहा है और ईद सर पे है, 2 दिन रह गए हैं, और हमने इस वक्त जो सबसे ज्यादा काम करना है वो इन्वायरमेंट पे करना है कि कुर्बानियां होनी हैं, और उस कुर्बानी का जो फजला है वो पाकिस्तान में जी जी गंद ना फैलाए, बीमारियों का बायस ना बने। और सेकंड, जो गोश्त है वो हाइजीनिक और हेल्दी और सेफ तरीके से गुरबा तक पहुंचे, आपके घर तक पहुंचे। तो उस हवाले से मैं काफी बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो इस वजह से मैंने आपसे टाइम बिल्कुल शॉर्ट बताया था। तो आपसे गुफ्तगू करने का इंशाल्लाह आइंदा भी आप मौका देंगे, लेकिन आपसे मजा आ गया क्योंकि इकबाल भाई ने मलिक कामरान अंजम का बचपना याद दिला दिया। ठीक है, और इकबाल भाई की ये जो खसूसियत है ना, ये मतलब इसको मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनमें मैं आपके कमेंट्स करूं कि जनाब आपके बहुत ही अच्छा अंदाज है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मुझे बचपने से लड़कपन और लड़कपन से अभी मेरे जो हेल्थ प्रोग्राम है उसके हवाले से फूड सेफ्टी को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन करके लोगों को समझाने के लिए अच्छा तरीका अपनाया है और अच्छे क्वेश्चन किए हैं। बहुत ही मजा आया। मैंने बड़े बड़े जगहों पे इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन मोहम्मद इकबाल शेख जैसा शायद अभी तक नहीं कोई ऐसा आया, क्योंकि सारे पूछते हैं कि अभी क्या कर रहे हैं, लेकिन शेख साहब कह रहे हैं जी बचपन कैसा था। तो आज देखे मेरा चेहरा भी आपको बता रहा होगा कि मैं कितना खुश हूँ जी जी अपने बचपन को याद करके। तो इकबाल भाई, जी जी लव यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मोहब्बतें और चाहते भी आपके लिए हैं। आखिर में मैं इस दुआ के साथ हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह पाक आपको दीन दुनिया की दौलत से माला माल करे, खात्मा ईमान पे करे, और आप इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें और इंसानियत की खिदमत करते रहें। अस्सलाम आमीन। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज। जी जी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। बिल्कुल, बेशक। थैंक यू। थैंक यू।